हेलो फ्रेंड्स, एवीएन नॉलेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स पढ़े, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन इसकी है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि एडवर्ब कहलाता है, और उसको एडवर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्ब की या किसी और दूसरे एडवर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले हम एक एग्जांपल से। यहाँ मैंने लिखा सेंटेंस, I run fast. In this sentence, I is subject, run is verb and fast is adverb. Because जो fast verb है वो आपको ये बता रहा है कि आप किस तरीके से दौड़ते हो। यहाँ पे run की जो विशेषता बताई है वो किसने बताई है? fast ने बताई है। तो ये क्या हो गया आपका? adverb हो गया। Let's start with another example. The fan runs very fast. In this sentence, fast is adverb and very is also adverb. तो यहाँ पे क्या हो गई है? ये दोनों adverb हो गई है। For example, आपके जो डेफिनेशन में था कि ये किसी और एडवर्ब की भी बताती है विशेषता, तो यहाँ पे जो वेरी है उसकी इसने विशेषता बताई, तो यहाँ पर क्या हो गया? फास्ट हो गया। ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। एडवर्ब को हम इनके टाइप से समझते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो फर्स्ट टाइप आपका आएगा वो आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर का। इसका जो मैनर है, यानी कि ये आपको बताएगा कि काम जो है वो कैसे हुआ, इन विच द एक्शन इज डन, काम करने का तरीका बताएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, शी स्पीक्स लाउडली, तो इसने ये बताया कि उसके जो बोलने का मैनर है वो कैसा है, लाउडली है। तो यहाँ पे जो लाउडली है वो कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो आपको क्या बताएगा? टाइम बताएगा। यानी कि व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म, जो काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, टाइम के बारे में बताएगा। जैसे शी कॉल्ड मी यस्टरडे, तो इसने आपको आंसर में यस्टरडे दिया। यस्टरडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से आपके आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि प्लेस के बारे में बताएगा कि जो एक्शन हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो वेयर का जब आप आंसर दोगे तो वो जो प्लेस आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, आई वॉक्ड एवरीडे, तो यहाँ पर जो एवरीडे वर्ड है वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। द फोर्थ पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जिसका आंसर आप किस तरीके से करोगे, हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट। जब भी आप हाउ मच का आंसर दोगे तो वो जो एडवर्ब कहलाएगी वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि उस एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप किन वर्ड से शो करोगे। वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रियरली, फुली, ओनली, ये सब आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का आंसर आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है, आई नो हिम क्वाइट वेल। यहाँ पे जो क्वाइट है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसका आप आंसर किस में करोगे? हाउ ऑफन में, यानी कितनी बार उस चीज़ को किया गया। फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, कंटिन्यूसली, ट्वाइस, ये जो वर्ड होते हैं ये आपके किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जैसे शी गोज सेल्डम, तो ये जो सेल्डम वर्ड है ये आपके किस में आता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, जिसमें आपने आंसर दिया हाउ ऑफन का। लास्ट जो आपका आता है वो आता है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन जिसमें आप वाई का आंसर दोगे, जिसमें आप यूज करोगे बिकॉज, देयरफॉर, हैंस, सीन्स, ये जो वर्ड होंगे वो आपके सेंटेंस में यूज होंगे और वो आपको रीजन देंगे कि क्यों। तो आपने जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा, शी अवॉर्डेड बाय फर्स्ट प्राइज बिकॉज शी कम्स रेगुलरली। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपका बिकॉज, ये क्या है? इसने रीज़न बताया है कि उसको अवार्ड क्यों मिला है। तो रीज़न जो वर्ड देंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाएंगे। तो ये था हमारा काइंड ऑफ एडवर्ब, जिसमें मैंने आपको ये 6 टाइप पढ़ाए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।